मटेरियल जो आ रहा है अभी लिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो लिफ्टिंग में हमें क्या खतरा हो सकता है और उससे कैसे हम लोग बचेंगे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो पहला क्या खतरा हो सकता है और कैसे बचेंगे, जब भी लिफ्टिंग एक्टिविटी में आपको काम करने के लिए जाएं तो इस चीज का प्रोसीजर का फॉलो करें। जब भी तो हम लोग सबसे पहला उसमें देखना है पोटेंशियल हजार्ड क्या हो सकता है। तो अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो अनसर्टिफाइड है, तो ये भी जो है एक खतरा है। इसके बाद होता है अनट्रेंड ऑपरेटर, जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है वो अनट्रेंड है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी वो ऑपरेट कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी जो है क्या है, खतरा है। उसके बाद होता है अनसर्टिफाइड रिगर, जो रिगर जो एक्टिविटी जो काम हो रहा है और रिगर जो है इंडिकेट कर रहा है वो अनट्रेंड है, अनसर्टिफाइड है, तो इससे जो है वो खतरा हो सकता है। उसके बारे में मालूम नहीं है तो गलत फलत इंडिकेट दे सकता है, तो इससे खतरा हो सकता है ना भाई। तो उसके बाद आता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल आप लोग उठा रहे हैं या मैनुअल उठा रहे हैं या लिफ्टिंग हो रहा है, तो उस दौरान मटेरियल का जो है ना गिरने का चांस रहता है, ये भी जो है एक खतरा है। उसके बाद आता है लॉक ऑफ सिग्नल मैन, लॉक ऑफ सिग्नल मैन का वजह से जो है ये भी जो है एक क्या होता है, वो भी जो है एक खतरा है। इसके बाद इम्प्रॉपर लोड रेटिंग, जो इम्प्रॉपर लोड जो है इम्प्रॉपर लोड का रेटिंग है, तो इससे भी है एक खतरा हो सकता है। उसके बाद आता है डिफेक्टिव लिफ्टिंग गियर, जो डिफेक्टिव गियर लिफ्टिंग है इससे भी जो है एक खतरा होता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेसिव लिफ्ट स्पीड होता है, जो हमको एग्जांपल 4 टन को मटेरियल को उठाना है और हमारा बूम का कैपेसिटी फर्स्ट साइज में दिया है 4 टन और सेकेंड स्टेज में दिया है और 3 टन का, तो हम 3 टन वाले से 4 टन को उठाएंगे तो क्या होगा, उससे भी जो है एक खतरा हो सकता है। उसके बाद होता है अनसेफ कंडीशन, जो मटेरियल वो अनसेफ एक्टिविटी के वजह से मटेरियल हो रहा है, तो इससे भी जो है एक अनसेफ कंडीशन से ये भी जो है एक खतरा होता है। उसके बाद पर्सनल इंजुरी, उससे क्या है ना, लिफ्टिंग के दौरान आपको कोई मटेरियल गिर जाता है उससे हार्म पहुंचा देता है, तो क्या होता है, उससे होता है पर्सनल इंजुरी। तो जब भी लिफ्टिंग के काम करने के लिए जाए तो अपनी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो इस मीटिंग में हम लोग यही बता रहे हैं, ये इस कारण की वजह से आपको ये दुर्घटना हो सकती है, तो इससे कैसे बचेंगे। जब भी आपको ऐसा नौबत आए काम करने के लिए, तो आपको माइंड में ये ध्यान रहना जरूरी है, जे हम एक्टिविटी काम करने के लिए जा रहे हैं, लिफ्टिंग एक्टिविटी अनलोडिंग अनलोडिंग के काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें मेरे को क्या खतरा हो सकता है और इससे कैसे बचेंगे, इसके बारे में। उसके बाद जो हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, वहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर क्या होगा, वहाँ पे जो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहला जो है ऑपरेटर सर्टिफाइड होना चाहिए, जो लिफ्टिंग कर रहा है ऑपरेटर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, उसमें लिफ्टिंग के दौरान टैग लाइन होना चाहिए, जब भी मटेरियल उठ रहा है तो उसमें डबल टैग लाइन होना चाहिए, वो रोप जो डाला जाता है ना वो टैग लाइन बुलाया जाता है, तो ये रोप होना चाहिए। उसके बाद जब भी मटेरियल उठाया जा रहा है तो उसके दायरे में आपको नहीं आना है अंदर, जैसे बहुत सारा देखा जाता है जो मटेरियल उठ रहा है तो उसके नीचे खड़ा हो जाता है, तो इससे क्या है ना, वो मटेरियल का वो फल होगा तो आपको हार्म पहुंचा देगा, तो इसके नीचे नहीं जाना। उसके बाद रिगर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, जो ऑपरेट कर रहा है रिगर जो है इंडिकेट करने के लिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जो भी वेब सीलिंग आप यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए और उसमें डैमेज वगैरह डिफेक्टिव कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी गियर आप यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए टीओबी से। उसके बाद ऑपरेटर का लाइसेंस होना जरूरी है, वो भी होना चाहिए। उसके बाद जो है इज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निकल, उसके बारे में नॉलेज उसको होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टॉप द वर्कर एंड फॉलो द साइड इमरजेंसी, कोई भी अगर ऐसा काम होता है तो उसमें क्या करना है, तुरंत को इमरजेंसी को इन्फॉर्म करना है, स्टॉप काम को स्टॉप कर देना है और इमरजेंसी को इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं जे कुछ भी घटना हो जाता है तो इमरजेंसी का आप लोग इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, तुरंत क्या करना है, काम को बंद कर देना है और इमरजेंसी को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद क्या करना है, उधर से स्टॉप ऑल मूविंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी मटेरियल मूविंग हो रहा है वहां से, तो उस चीज को आप लोग स्टॉप कर दें। उसके बाद आप लोग एक्टिविटी को जो है कंटिन्यू चालू रखें। उसके बाद हमारा आता है क्लियर द एक्सेस प्रॉपरली, आने जाने का रास्ता जो है
प्रॉपर होना चाहिए। जिस जगह पे काम आप लोग कर रहे हैं लिफ्टिंग का, तो वो एरिया जो है बैरिकेड होना चाहिए और प्रॉपर जो है शाइनिंग बोर्ड वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर जो है इमरजेंसी का, असेंबली पॉइंट का प्रोसीजर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जिस भी जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए असेंबली पॉइंट कहाँ पे है। जो भी घटना हो तुरंत असेंबली पॉइंट के पास ही पहुंचना है। उसके बाद आता है रिटर्न द काम। वहाँ पे जब भी काम कंप्लीट हो जा रहा है तो वर्क परमिट का जो है वहाँ पे कैंसिल कर देना है। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन।